रहनुमा अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि भाई वज़ीर आज़म तो ये कह रहे हैं, इनफैक्ट हमाद अज़हर साहब ये कह रहे हैं, वज़ीर आज़म को सर्टनली ये लग ही रहा होगा कि क्या ताजर और सनतकार बहुत अमीर हो गए, उन्हें बड़ा फ़ायदा हो रहा है महंगाई से, उनसे पूछेंगे। और हक़ाइक़ क्या हैं, शहबाज राना साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं। सबसे पहले अतीक मीर साहब से ज़रा पूछ लेते हैं। मीर साहब बता सकते हैं कितने मुनाफे में हैं, कितना फ़ीसद गुज़श्ता बरसों की निस्बत फ़ायदा हो रहा है ताजरों को, क्योंकि वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर साहब ये कह रहे हैं कि जो हालिया महंगाई हुई है इससे ताजर सनतकार बड़े फायदे में। इतना परेशान इस वक्त ताजिर है कोई भी नहीं होगा, इसलिए कि रॉ मटेरियल वो महंगा है, ख़रीदार मार्केट में नहीं है, लागत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। हुकूमत ने खुद तो जो भी इक़दाम किए हैं, जो सबब बन रहे हैं महंगाई के बढ़ने का, माफियाज खुल गया है। यानी बदउनवानी के ख़िलाफ़ हुकूमत ने हाथ क्या बढ़ाया है। मैं देख रहा हूँ कि ये रसौली का, ये एक कैंसर की वो रसौली बन गई है कि जिसको चीरा लगाने के बाद वो पूरे जिस्म में जहर फैल गया है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि इस माफियाज को भी लगाम दे, अपनी पॉलिसीज़ पे भी नज़रसानी जी। मीर साहब हमारे साथ ही रहे हैं, आपसे और भी बातें करनी है। और एक बात तो आपने इधर ही कह दिया कि बिल्कुल कोई भी इस महंगाई से खुश नहीं है, किसी को भी एक्चुअली फ़ायदा नहीं हो रहा। पता नहीं क्यों ताजरों का, आप लोगों का नाम लेके कहा जा रहा है कि वो तो बड़े खुश हैं। मईशत पर नज़र रखने वाले सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना हमारे साथ हैं। शहबाज, सबसे पहले तो अभी आपने अतीक मीर साहब की भी बात सुनी, वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं कि महंगाई हुई है लेकिन इतनी नहीं जितना मीडिया जो है वो वावेला जो है इसके बारे में मचा रहा है। तो आप समझते हैं कि दिस इज़ ट्रू कि वाकई शायद इतनी महंगाई नहीं हुई और मीडिया वालों के पास शायद और कोई खबर नहीं है तो उन्होंने कहा चलो इसी को उठाएं? सुबह बात यह है कि जिसके घर पे हर चीज़ फ्री की आ रही हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की ऑलमोस्ट हर चीज़ फ्री होती है, तमाम वज़रा की हर चीज़ फ्री होती है, उनकी गाड़ियों में जो पेट्रोल डलता है वो भी मेरे और आपके टैक्स के पैसे से डलता है, उनके लिए तो बिल्कुल महंगाई नहीं है। वो क्लास जो अपनी मेहनत से कमाई करके अपने खर्चे पूरे करती है उसके लिए बिल्कुल महंगाई हुई है। आप किसी की बात मत पे आप सुने ना करें उनकी बात। इकोनॉमिस्ट की बात कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने की है जी, इकोनॉमिस्ट में बड़ी उनकी एप्रिसिएशन हो रही है। तो इकोनॉमिस्ट की ही रिपोर्ट है कि पाकिस्तान दुनिया का तीसरा महंगा तरीन मुल्क है। अर्जेंटीना, टर्की के बाद पाकिस्तान का नंबर आता है। पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह दिसंबर के महीने की थी वो आपकी थी 12.3%। और इसके बाद एक और चौथा मुल्क है जिसकी डबल डिजिट में है। इसके बाद दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं जिसको इकोनॉमिस्ट ने वो रीडिंग दी है वो सिंगल डिजिट में है। तो हम तो झूठ बोलते हैं क्योंकि हमारा काम तो झूठ बोलना बकौल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के, तो फिर सच कौन बोलता है? बात यह है कि इस तरह की चीज़ें हम PMLN के टाइम पे भी सुनते थे, जब हम बताते थे, लिखते थे कि आपकी इकोनॉमी के हालात ठीक नहीं है, आप IMF के एक और प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें कभी किसी जापान के अखबार की, कभी किसी अमेरिकन अखबार की, कभी किसी UK के अखबार की मिसाल दी जाती थी। हमारी ग्राउंड रियलिटीज पाकिस्तान की उससे ऑल टुगेदर डिफरेंट है। वो हमसे पूछे, हमें पता है, हम डे टू डे रिपोर्ट। और शहबाज ऐसी भी कुछ प्रेडिक्शंस हैं कि प्रोबेबली अनदर IMF प्रोग्राम राइट आफ्टर दिस वन एंड्स इज इनएविटेबल। सो अगर सब कुछ इतना अच्छा ही है तो क्या अगले की ज़रूरत फिर नहीं पड़नी चाहिए? लेकिन कहा यह जा रहा है कि प्रॉबेबली अगले की ज़रूरत भी पड़ेगी। अब्दुल्ला, सबसे बड़ी आयरनी ये थी कि जब पिछले हफ्ते 10 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को रात 12 बजे तक बैठकर IMF की जो शराइत थी वो पूरी करवाने के लिए वहाँ पे उन्होंने बिलों को बुलडोज किया और कानून वहाँ से पास करवाए, वो वज़ीर आज़म जो कहते थे कि मैं IMF के प्रोग्राम में नहीं जाऊँगा। आपने अगले प्रोग्राम की बात की है। इस वक्त पाकिस्तान के जो इकोनॉमी के हालात है उसकी मोटी सी बात अगर मैं आपको बता दूँ, करंट अकाउंट खसारा जो है पहले 6 माह में पाकिस्तान का, जिसकी वजह से 2018-19 में पाकिस्तान IMF में दोबारा गया था, इस वक्त जो 6 माह का करंट अकाउंट खसारा है आपका वो 9.1 अरब डॉलर हो चुका है। हमारा जो सालाना तखमीना था वो सिर्फ 2.1 अरब डॉलर का था और जब PMLN की हुकूमत खत्म हुई थी तो 19 अरब डॉलर का हमारा करंट अकाउंट का खसारा था। तो हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं जिस तरफ PMLN के जब हुकूमत खत्म हुई थी हमारे जो हालात थे। और जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं इस वक्त हमारे कुछ 17 अरब डॉलर के, ये तमाम के तमाम उधार के लिए हुए हैं। इसमें हमारे पास अपना कुछ नहीं है। कल अगर कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिसका जो सऊदी अरब का मैंने एक वायदा रिपोर्ट किया था, हुकूमत पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो डील हुई है जिसके तहत 3 अरब डॉलर आए, तो सऊदी अरब भी अपना पैसा वापस निकाल सकता है। तो ये इतना फख्र क्यों करते हैं फॉरेन रिजर्व्स पे अगर सब कुछ उधार का है? तो आजकल शायद नहीं कर रहे, वो
कुछ लोगों को ये बेवकूफ़ बना सकते हैं, तमाम लोगों को ये लोग बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये जो 24 और 25 अरब डॉलर के रिजर्व्स कह रहे हैं, इसमें सीधे-सीधे जो है वो तकरीबन 6-7 अरब डॉलर तो प्राइवेट बैंक्स में आपके पैसे या किसी जो भी वेल्दी क्लास है उनके पड़े हुए हैं, उसको ये काउंट करते हैं। फिर वो जो प्राइवेट सेक्टर का जो पैसा बैंकों में पड़ा हुआ है, 17 अरब डॉलर के रिजर्व जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अपने हैं, उसमें वो भी काउंट होता है को 5 अरब डॉलर उधर से भी उधार लिया हुआ है, 3 अरब डॉलर सऊदी अरब से, 2 अरब डॉलर यूएई से उधार लिया हुआ है, कुछ 6 अरब डॉलर के करीब हमने चीन से उधार लिया हुआ, ये सारे रिजर्व्स के पैसे पड़े हुए हैं। तो हकीकत इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। एक बात से मैं थोड़ा सा इत्तेफाक करता हूँ हमाद अजहर की भी और प्राइम मिनिस्टर की भी, कि महंगाई जब हुई है बिल्कुल सैलरी क्लास तो बहुत बुरी तरह पिसकी है, लेकिन कुछ ऐसी क्लासेस हैं जिनकी आमदन में इजाफा हुआ है। ये बात ठीक है कि ज़राअत के शोबे में पैसा ज्यादा गया, लेकिन ज़राअत के शोबे में उसकी जो इनपुट कॉस्ट है, उसकी बिजली का बिल है, उसका जो डीजल है आपका हाईएस्ट पाकिस्तान में, वो भी बढ़ा है। ये जो 1100 अरब या 1400 अरब प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, इसके पीछे कोई स्टडी नहीं है। मैं इनको ओपनली चैलेंज करता हूँ, मुझे नंबर दे दें। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि हाँ ज़राअत में जरूर इजाफी पैसा गया। इसी तरह ये जो हमारी ट्रेडिंग क्लास है, ट्रेडिंग क्लास में भी इनकी आमदन में इजाफा जरूर हुआ है, वो अलहदा बात इनके अखराजात में भी इजाफा हुआ है। आपकी जब इन्वेंट्री पुरानी पड़ी होती है, आप नए रेट शहबाज राना आप हमारे साथ ही रहे हैं, अतीक मीर भी हमारे साथ हैं, लेकिन ये बात शहबाज राना आपने बड़ी अच्छी एक चैलेंज भी की है, दिस विल बी डिसाइडेड इन अ ईयर। ये लोगों में ये महंगाई हुई है कि नहीं है, क्योंकि वज़ीर आज़म अभी भी थोड़े से कंफ्यूज अबाउट इट है, तो लोगों ने ही वोट करना है, ये तो पता चल ही जाएगा। अतीक मीर साहब आप हमारे साथ हैं, आपसे भी हम यही आपका ओपिनियन चाहते हैं कि वज़ीर आज़म का कहना है कि महंगाई के मामले पर मायूसी फैलाई जा रही है। हालांकि मायूस कुन ऐसे सिचुएशन है नहीं, लेकिन फैलाई ज़्यादा जा रही है। तो आप खुद ताजिर हैं, क्या वाकई आपको भी यही लगता है? अगर माजी में जाकर देखें तो अशिया की कीमतें महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद जाके उसमें कोई फ़र्क आता था। अब रोज़ाना की बुनियाद पर जब कीमतें बढ़ेंगी तो यकीनन आवाम परेशान होगी। तनख्वाहदार आदमी को देख लें, उसकी तो तनख्वाह वही रहेगी, लेकिन हर महीने अगर उसके मजमूई अखराजात में 2-3 हज़ार इजाफा होगा तो वो कहाँ जाएगा। इसलिए मायूसी तो है, और इतनी ज़्यादा है कि इस वक्त हर दर पे, हर घर पे एक ही मसला है, एक ही परेशानी है, और सारे मुल्क में एक ही आवाज़ है। मैं समझता हूँ कि शायद हर घर के यही मसले हैं, मतलब बिजली के बिल, बच्चों की फीसें, घरों के किराए सब मारते हैं। शहबाज साहब, मतलब अगर जिस परसेंटेज को फ़ायदा हुआ वो एज़ कम्पेयर टू द सैलरीड क्लास कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, आप बताइए। क्योंकि मेजॉरिटी जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं वो तो पिस रहे हैं। तनख्वाह उनकी साल में एक दफ़ा अगर कोई लकी है तो बढ़ जाती होगी, लेकिन महंगाई तो हर महीने बढ़ रही है। देखिए, इस वक्त आपकी जो एलीट क्लास होती है ना कंट्री को 5 से 10% वो तो बिल्कुल बेनिफिट में, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। जो आपका लोएस्ट आपकी क्लास होती है, जो गरीब तरीन तबका है, वो आपका 20 से 25% है। उनके ऊपर इफेक्ट आया, लेकिन समहाउ जो वज़ीर आज़म का एहसास प्रोग्राम है उसके जरिए उनको कंपनसेट किया जा रहा है। तो ये 35-40% पीछे आप निकाल दें इनको, तो ये जो 60% आपकी पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री है, जो आपकी मिडिल क्लास आती है, जो किसी भी इकोनॉमी की, किसी भी मुल्क की बैकबोन होती है, वो इस वक्त बहुत बुरी तरह पिस चुकी है। अब्दुल्ला, आपकी और मेरी तनख्वाहें माशाल्लाह ठीक होंगी, हम अफोर्ड कर सकते होंगे, लेकिन एक फैक्टर जो मैं बारहा कह रहा हूँ कि हम अगर सेविंग कर रहे थे तो हम अब सेव नहीं कर पा रहे, बिल्कुल नहीं कर पाते। क्या हम कर पा रहे हैं तो उसकी रेशियोज बहुत कम हो गई है। तो ये किस मुल्क के कानून में लिखा है? ये दुनिया की कौन सी इकोनॉमी हमें पढ़ा रहे हैं कि जो आप कमाओ जाके वो अगले दिन खर्च कर दो? Sorry, we'll have to stop you there. हमारे पास टाइम इतना ही है, but we got the point, we got the message across as well. बहुत बहुत शुक्रिया, अतीक मीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था।